हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 8 सिपाही की माँ का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। लेखक है मोहन राकेश, ठीक है। और यह एक प्रकार क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ जो है एकांकी है। उस एकांकी के लेखक कौन है, तो लेखक है मोहन राकेश। इसका सही आंसर कौन सा है। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहन राकेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। क्योंकि इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी है, इनके द्वारा अर्धनारी ईश्वर लिखा गया है। और मोहन राकेश के द्वारा सिपाही की माँ। नामवर सिंह जो है वो प्रगीत एवं समाज के लेखक हैं। उदय प्रकाश जी जो है वो तिरिच के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, मोहन राकेश। अगला सवाल है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो सिपाही की माँ जो है वो क्या है, एकांकी है। तो बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो किसकी है, सिपाही की माँ की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए है पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। और अगला क्या है, सिपाही की माँ। तो सही आंसर डी हो जाएगा, सिपाही की माँ। अगला सवाल है, मानक की माँ का नाम क्या है। जो मानक है इसमें पात्र है, ये सिपाही रहता है मानक, तो उनकी माँ कौन है, उसकी माँ बिस्नी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिस्नी। अगला सवाल है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया। तो मानक क्या है, एक सिपाही है, उसकी माँ कौन है, बिस्नी है। तो मानक जो है किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था वर्मा में सिपाही के रूप में लड़ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध। अगला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। जो सिपाही की माँ है उस कहानी में, उस एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो उसमें किया गया है बाप बेटा, माँ बाप, माँ बेटी, इनमें से कोई नहीं। तो माँ बेटी की कथा प्रस्तुत किया गया वहाँ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, माँ बेटी। अगला सवाल है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। इसमें कौन सा पत्रिका है, सारिका, सरिता, समारिका, इनमें से कोई नहीं। तो सारिका इनके द्वारा लिखा गया पत्रिका है। तो संपादक कौन है, मोहन राकेश है सारिका के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती थी, जो उनका भाई जो था मानक, जो सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था, उसकी चिट्ठी के इंतजार रहता था उसको, इसलिए डाक गाड़ी को पीछे भागती थी, जाती थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चिट्ठी के लिए। अगला सवाल है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी। तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती थी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुन्नी। अगला सवाल है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। जो मानक है वह बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक क्या है, बिस्नी की बेटा है, जो सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था। तो दूध की जगह पानी मांगता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा, पानी। अगला सवाल है, ईसाई ईसाई हस ईसाई लड़कियां बिस्नी, ईसाई लड़कियां ही होगा, ईसाई लड़कियां क्या हो जाएगा, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। तो ईसाई लड़कियां जो थी वो बिस्नी के घर आकर चावल दाल मांगती है, और बोलती है ना कि हम 13 दिन से भूखे हैं, हमें चावल दाल दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, चावल दाल। अगला सवाल है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा। तो थोड़ा देर ऊपर पहले ही बताया कि जो 13 दिन तक कौन ईसाई लड़कियां थी जो चावल दाल मांगी थी, वह 13 दिनों से क्या भूखे प्यासे थी, जंगल रास्ते में चल रही थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई लड़की। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। इसमें कौन ऐसा कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है। तो इंसान के खंडहर, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। फौलाद का आकाश, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया। आषाढ़ का एक दिन, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दरियाई घोड़ा जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दरियाई घोड़ा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। कौन ऐसा इसमें रचना है जो मोहन राकेश की है। तो रस्ताल यात्रा,
सुखमय जीवन तो नहीं है। न आने वाला कल, हारे को हरिनाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न आने वाला कल, क्योंकि हारे का हरिनाम, सुखमय जीवन, ये सब इनके द्वारा नहीं लिखा गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न आने वाला कल। अगला सवाल, सिपाही की माँ पागल हो गई है। सिपाही की माँ पागल हो गई है। सिपाही इसमें कौन है? मानक है ना। सॉरी, किसकी माँ पागल हो गई है? तो इसमें किसकी माँ पागल हो गई है? तो मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। तो इसमें तो ए बी दोनों हो सकता है। इसमें ए बी दोनों हो सकता है, क्योंकि सिपाही, लेकिन ऑप्शन ए सही होगा इसमें, क्योंकि सिपाही तो और सारे भी रहे होंगे और मानक यहाँ है, तो सही आंसर क्या होगा? मानक, क्योंकि मानक भी तो एक सिपाही था। लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानक। अगर मानक नहीं रहता तो किसकी माँ पागल हो गई थी? तब सिपाही लगाते। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मानक। मानक, सिपाही। अगर मानक न रहे ऑप्शन में तो सिपाही लगा सकते हैं, ऐसे इसका आंसर ए ही होगा, मानक। अगला सवाल है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? मुन्नी की उम्र कितना हो गया था? तो मुन्नी 14 वर्ष की हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, 12, 14, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 वर्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसनी कौन थी? जो बिस्नी के पड़ोसन थी कौन थी? कुंती। बिस्नी के पड़ोसन थी कुंती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंती। अगला सवाल है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, वो मंगलवार को चिट्ठी आने की क्या भविष्यवाणी करती थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगलवार। अगला सवाल है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? जो सिपाही की माँ एकांकी है, उसमें कौन ये बात कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? तो बोला था सिपाही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिपाही। अगला सवाल है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो इसका बंतों को, तारों के, धनों के, तो तारों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तारों को। अगला सवाल है, अगला सवाल है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है? किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पाठ में है? तो ये है सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ पाठ में जब युद्ध हो रहा था उस समय जो फौजी युद्ध छोड़कर भागते उनको गोली मार दिया जाता। तो इसका सही आंसर क्या है? सिपाही की माँ, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राकेश मोहन का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था अमृतसर, पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8 जनवरी 1925, अमृतसर, पंजाब। अगला सवाल है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की इसमें कौन सी कृति है? तो जानवर और जानवर उनके द्वारा लिखा गया। जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी की घटवार, बहती गंगा। सही आंसर बी हो जाएगा, जानवर और जानवर। अगला सवाल है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसमें कौन ऐसा कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे। तो इसमें कौन ऐसा कृति है, नहीं है, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिहास और आलोचना। अगला सवाल है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है सिपाही की माँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ऑप्शन डी है सही आंसर। अगला सवाल है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक के क्या माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी। ठीक है, कृष्णा, किसनी, बिस्नी, बिमली। सही आंसर क्या? ऑप्शन सी, बिस्नी। अगला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लड़ाई बर्मा में हो रहा था। ठीक है, बर्मा में लड़ाई हो रहा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मा। अगला सवाल है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश है, उनके एकांकी का शीर्षक क्या है? शीर्षक है
मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ लिखे हैं मोहन राकेश। अगला सवाल है, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ इसमें कौन है? द्रुपदेयी, बिसनदेयी, लखनदेयी, हरखदेयी। तो बिसनदेयी। तो यहाँ एक सवाल वहाँ था कि किसकी माँ पागल हो गई थी, तो बिसनदेयी यहाँ सही आंसर भी है। वहाँ मानक की, सिपाही की, तो वहाँ हम लोग क्या लगाए थे? मानक की माँ। सिपाही जब मानक न रहे तब सिपाही लगाते हैं, तो यहाँ सिपाही की माँ कौन है? तो बिसनदेयी। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती क्या मुन्नी की पड़ोसन थी या बिस्नी की पड़ोसन थी? तो क्या हो जाएगा? कुंती कौन थी? पड़ोसन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पड़ोसन। ऑप्शन सी, पड़ोसन हो जाएगा। अगला सवाल है, रवेश जया होता है। रवेश जया जो होता है ना, मोटी सूत की बुनी चादर होता है। रवेश जया होता है वो होता है मोटे सूत की बुनी चादर। इसमें क्या है? रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर, कंबल। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मोटे सूत की बुनी चादर। अगला सवाल है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारों, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन में है मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए ही सही आंसर है, मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रंगून कहाँ है? रंगून बर्मा में है। और बर्मा में क्या हो रहा था? युद्ध बर्मा में ही हो रहा था। रंगून बर्मा में है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्मा। अगला सवाल है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? जो मोहन राकेश है वो किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी का आंदोलन, कविता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, समाज सुधारक आंदोलन। तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो जो दीनू कुम्हार थे वो चलता फिरता हड्डियों का ढांचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनू कुम्हार। अगला सवाल है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो सबसे जयशंकर प्रसाद के बाद जो सबसे बड़ा प्रतिभा माने जाते हैं वो मोहन राकेश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश। अगला सवाल है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो जो बिस्नी है वो है सिपाही की माँ के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाही की माँ। अगला सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? तो मोहन राकेश का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो सही आंसर इसमें कौन है? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। सही आंसर सी हो जाएगा, अमृतसर पंजाब। अगला सवाल है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो ऊपर तो बहुत देर से चल रहा है, सिपाही की माँ एकांकी। तो क्या है विद्या, क्या है इसकी? एकांकी है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो जानवर और जानवर जो शीर्षक है वो है मोहन राकेश की। अयज्ञ जी जो उदय प्रकाश है वो तिरिश के लेखक हैं, मोहन राकेश। जानवर और जानवर के अयज्ञ जी रोज के लेखक हैं। और ये कृष्ण भट्ट नहीं, यहाँ बाल कृष्ण भट्ट रहता तो बातचीत का होता। तो सही आंसर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। तो 40 सवाल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।